प्रकाशक ग्रंथ अपना चल रहा है। देखो पेज नंबर 5 अपन ने पंच परमेष्टि का स्वरूप पढ़ा। पंच परमेष्टि की पूज्यता का क्या कारण है ये पढ़ा, और पंच परमेष्टियों के जो शाब्दिक अर्थ है वो पढ़े, और अरहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया जाता है ये भी अपन ने पढ़ा। अब आगे चलते हैं अपन, और इनको परमेष्टि क्यों कहते हैं, पंच परमेष्टि क्यों कहते हैं, ये सब अपन ने पढ़ा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत काम की है ये, क्योंकि आदमी अभी इनमें ही क्लियर नहीं है। किसी से मैं पूछ लूँ कि परमेष्टि की परिभाषा क्या है तो नहीं बता पाएगा। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय का स्वरूप क्या है नहीं बता सकता। अब आगे चलते हैं। देखो क्या बहुत सारी बातें करनी है अपने को। पुनश्च ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श, चंद्रप्रभ, पुष्पदन, शीतल, श्रेयांश, वासुपुज, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंतु, हर, मल्ली, मुनि, सूरत, नमी, नेमी, पार्श, वर्धमान नाम के धारक। अब ये नाम जो है ना, नाम देखो तो आप ध्यान से, मैं यदि अभी किसी से 24 तीर्थंकर के नाम भी बुलवाऊंगा तो वो भी शुद्ध नहीं बोलेगा। क्या नाम है? पारसनाथ। पारसनाथ है कि पार्शनाथ है? और पद्म प्रभु, पद्म प्रभु है कि पद्म प्रभ है? चंदा प्रभु, चंद्र प्रभ, चंद्रमा जैसी है प्रभा जिनकी, पद्म जैसी है प्रभा जिनकी, क्या? और अरनाथ नहीं, अरनाथ है, और हाँ समझ में है ना। ये सब नाम भी जो है ना अपने को शुद्ध देखने चाहिए। ये नाम के धारक 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए। वर्तमान में ये धर्म तीर्थ के नायक हुए। इन्हीं के द्वारा भव्य जीवों को जो है मुक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ है। ये मोक्ष मार्ग के उपदेश करने वालों में प्रधान थे। इन्हीं के द्वारा धर्म तीर्थ प्रवर्ता है। धर्म तीर्थ के नायक, धर्म तीर्थ को प्रवर्ताने वाले कौन होते हैं? तीर्थंकर। तीर्थंकर की महिमा ही इससे है कि तीर्थंकर से धर्म तीर्थ अर्थात मुक्ति के मार्ग का उपदेश प्रवर्ता है। क्योंकि तीर्थंकर का जो समोषण होता है वैसा समोषण, वैसी धर्म सभा किसी की नहीं होती। जो धर्म सभा तीर्थंकर की होती है वैसी धर्म सभा अन्य केवलियों की नहीं होती। इसलिए तीर्थंकर की धर्म सभा का नाम ही क्या है? समोषण। और अन्य तीर्थंकरों की धर्म सभा को गंधकुटी कहते हैं। और अद्भुत वैभव होता है तीर्थंकर का, अद्भुत अतिशय होते हैं उनके 34 अतिशय, देवों द्वारा किए जाने वाले केवल ज्ञान के अतिशय, जन्म के अतिशय, अष्ट प्रातिहार्य, इन सब महावैभव से युक्त होते हैं। क्या? उनके महापुण्य का उदय होता है। तीर्थंकर नामकरण नाम का महापुण्य का उदय होता है। समोषण आदि महाविभूतियों से युक्त होते हैं। क्या? और जिनके द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, इसलिए उनको तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। धर्म तीर्थ, तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे संसार समुद्र से तिरा जाए उसका नाम क्या है? तीर्थ। संसार समुद्र से तिरने को क्या कहते हैं? तीर्थ। और ऐसे तीर्थ को जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर। जो धर्म तीर्थ अर्थात मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, जिनके समोषण, जो समोषण आदि विभूति से युक्त होते हैं, जिनके तीर्थंकर नामकरण नाम का महापुण्य का उदय होता है, वे कौन होते हैं? तीर्थंकर। और ऐसे तीर्थंकर भरत क्षेत्र में कितने होते हैं? 24 ही होते हैं। हर युग में उत्सर्पणी हो चाहे वो अवसर्पणी हो, हर एक में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो इस युग में, इस अवसर्पणी काल में, जो चतुर्थ काल में जो 24 तीर्थंकर हुए वो ये हैं। इस भरत क्षेत्र में वर्तमान में वे धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर भगवान, जिनका ये माना जाता है कि अभी शासन काल जिनका भी प्रवर्त रहा। ये गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, कल्याणकों में इंद्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराजमान है। क्या? ये पंच कल्याणक इनके इंद्रादिक बनाता है और इनका पंच कल्याणक की महाविभूति होती है। क्या?
गर्भ कल्याण, मतलब ये जो है ना कल्याणक ये जो कल्याणक होते हैं उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, महाउत्सव। इस विश्व में सबसे बड़े यदि कोई उत्सव होते हैं तो वो पंच कल्याणकों के उत्सव होते हैं, उससे बड़ा कोई उत्सव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें 3 लोक के जीव शामिल होते हैं। 3 लोक के जीवों को शांति मिलती है जब भगवान का जन्म होता है। और जन्म कल्याणक मनाने के लिए पूरा देवलोक जो है पूरा आ जाता है। फिर यहाँ जब वो आता है, माता पिता को सौंपता है, तो मनुष्य बड़े आनंद से मनाते हैं। और जब भगवान का समोषण लगता है तो तिर्यंच भी आते हैं, तो उनके केवल ज्ञान कल्याणक में समोषण में उनकी दिव्यध्वनि सुनने तिर्यंच भी आते हैं। उनका तपस्यण होता है तो इंद्र उनकी पालकी उठाता है। उनका गर्भ कल्याणक में अष्टकुमारी देवियाँ, 56 देवियाँ सेवा करती है, माता के गर्भ का शोधन करती है। कोई जो है पंखा लेके खड़ी रहती है, कोई उनके जो है दर्पण लेके खड़ी रहती है। अलग अलग 56 देवियों के अलग अलग काम हैं। यदि आपको विस्तार से पढ़ना हो तो राजवार्तिक में दिए हैं कि हर देवी का क्या क्या काम नियत रहता है और वे देवियाँ कहाँ कहाँ रहती है, सब वर्णन है उसमें ग्रंथों में। कौन सी देवी किस स्थान पर रहती है और वो देवी कल्याणकों में क्या काम करती है, माता की किस प्रकार से सेवा करती है, ये सब शास्त्रों में वर्णित है। नाम भी दिए उनके, 56 कुमारियाँ हैं। अष्ट मुख्य होती है ये, श्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। बाकी वैसे 56 कुमारियाँ होती है और वे सब 56 कुमारियाँ माता के जो है गर्भ कल्याणक से लेके जन्म कल्याणक तक रहती है। अनेक प्रकार से सेवा करती है माता। क्या तो ये बहुत अद्भुतता होती है उसका। पूर्व पंच कल्याणक अपन देखते ही हैं। वो तो अपन जो देख रहे हैं वो उसकी प्रतिकृति देख रहे हैं। जो असली कल्याणक होता है वो अद्भुत होता है। 3 लोक में शोभ उत्पन्न हो जाता है। अरे भगवान का कल्याणक मनाने के लिए जब जीव, ये जो देवगण हैं, ये जब जो है ये वाद्य यंत्र बजाते हुए जाते हैं, ढोलक आदि, क्या ये जब बजाते हुए जाते हैं तो लोगों सुन के उसको विचार करते हैं कि आखिर ये किसके लिए ये सब चीज़ें, इतना मधुर संगीत, इतने वाद्य यंत्र किसके लिए बजाए जा रहे हैं। और ऐसा विचार करके जब उन्हें पता चलता है कि ये तीर्थंकर के जन्म कल्याणक मनाने के लिए इंद्र आदि वहाँ स्वर्ग से आए हैं, तो इतना विचार करने पर इंद्र की द्वारा जिनकी मतलब इंद्र के द्वारा भी जो पूजा को प्राप्त हुए हैं, ऐसा कौन जीव है, उसने क्या प्राप्त किया है, उसमें क्या विशेषता है, और उस विशेषता का विचार करके अनेक जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। ये शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के जन्म कल्याणक के समय देवताओं का वाद्य यंत्र सुनना भी अनेक जीवों को धर्म प्राप्ति का निमित्त हो जाता है। अलौकिक चीज होती है। मतलब कल्याणक जो है, भगवान के कल्याणक मतलब एक अद्भुत घटना है, क्योंकि वो सारे दुखी जीवों को सुखी करने के लिए जिनका जो है स्वर्ग से अवतरण होता है और उनका पूरा जीवन जगत के जीवों के कल्याण के लिए होता है। उनकी वाणी, उनका सब मतलब गर्भ से लेकर जन्म जन्म में 3 लोक के जीवों को शांति मिलती है। तब कल्याणक में सब जीव आनंदित होते हैं। उनके केवल ज्ञान के बाद में समोषण के अंदर जीवों को धर्मोपदेश की प्राप्ति होती है। वो मुक्ति करके मतलब और सब कर्मों का क्षय करके मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब सब जीवों को आनंद और हर्षोल्लास प्राप्त कराते हुए मोक्ष को प्राप्त करते, स्वयं भी अनंत आनंद में पहुंच जाते। ऐसा अलौकिक जीव होते हैं। 24 ही होते हैं पूरे भरत क्षेत्र के अंदर। ऐसे तीर्थंकर 24 होते हैं हर युग में। 24 से 25 नहीं होते, 23 नहीं होते। महापुरुष होते हैं। 63 शलाका के पुरुष राजा वगैरह जो होते हैं ना, दुनिया में राजा सबसे बड़ा माना जाता है। तो राजाओं में राजा कौन होते हैं? राजा महाराजा, फिर मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, और फिर मंडलेश्वर, फिर नारायण के बाद चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती के भी ऊपर होते हैं तीर्थंकर। इनके जितने आभूषण आदि होते हैं ना, वो सबसे उत्कृष्ट होते हैं। इनकी सारी चीज़ें चक्रवर्ती से भी कई अधिक होती है। और इनका सारा सामान देवलोक से आता है। कि यहाँ का ना भोजन उपयोग करते, ना इनके वस्त्र, ना आभूषण, कुछ भी इस लोक की कोई सामग्री उपयोग नहीं करते। तीर्थंकर के वस्त्र आभूषण स्वर्गलोक से आते हैं।
काल से मतलब पद उनका जैसे आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे उसी टाइम तो भरत चक्रवर्ती बन गए थे कि वो जब आगे बढ़ गए थे फिर वो आए तो उनको केवल ज्ञान हो गया। उसके बाद जब केवल ज्ञान जिस दिन हुआ उनको, तब उस दिन तो उनको तीर्थ चक्र जो उत्पन्न हुआ था, मतलब अभी तो चक्र केवल उत्पन्न नहीं हुआ, जब तक उनको केवल ज्ञान हो गया वो तो भगवान बन गए, और अभी तो इसको चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। तो जब भी किसी भी काल में चक्रवर्ती होते हैं, जब तीर्थंकर तो मतलब पैरेलल नहीं रहते ना, मतलब नहीं, ये चक्रवर्ती उनके सामने वो यदि होते भी तो इनके परिवार में ही होते हैं। ये स्वयं उनके चाचा के लड़के थे, जैसे सगर चक्रवर्ती थे ना, अजितनाथ भगवान के चाचा के लड़के थे। लेकिन वो तीर्थंकर बन गए होंगे। हाँ, उसके बाद के काल में रहता है इनका प्रभाव। वो ये चले, मतलब ये केवल ज्ञान वगैरह प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद ये सब चला उनका 60,000 वर्ष तक वो विजय करते रहे। वो 60,000 साल लगे उनको, तब तक तो वो केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, क्योंकि उनको 3 समाचार एक साथ आए थे ना, केवल ज्ञान की प्राप्ति, तीर्थ की चक्र की उत्पत्ति और पुत्र रत्न। तो इसलिए वो उस समय उनको जब केवल ज्ञान हुआ था तभी उनको तीर्थ चक्र रत्न उत्पन्न हुआ था। तब तक तो वो सामान्य राजा ही थे, चक्रवर्ती नहीं थे। इनके हार वार का भी शास्त्रों में वर्णन मिला है। 32 कड़ी का, 64 कड़ी का, कितने कड़ी का, तो सब दुगना ही है। जितने नारायण का जैसा हार होता है उससे दुगना विशेषता वाला। और एक लड़ी होती, पता नहीं 32 लड़ी, 32 लड़, 16 लड़, 32 लड़, 64 लड़, सब मैंने पढ़े थे पहले ये सब। तो डबल दुगना है। और कितनी लड़ से बनता है वो भी सब है पूरा। तो वो एक हार उनका, वो हार का ही वर्णन पढ़ो तो शास्त्र में क्या कैसा अलौकिक होती चीज़ें। तो वो सब उनके वहाँ से आती है। सोधर्म जो इंद्र है, सोधर्म स्वर्ग है उसका, वहाँ पर मानस्तंभ होते हैं। उन मानस्तंभ में पिटारे होते हैं। उन पिटारों में तीर्थंकरों के रत्नाभूषण होते हैं, और वहाँ से वो लेके आते हैं। और वो अनादि निधन है। अनादि निधन मतलब कोई किसी के द्वारा बनाया गया नहीं। और जैसे ही तीर्थंकर दीक्षा धारण करते हैं तो वापस वहाँ पे रवाना हो जाते हैं। और वो सारे ये जितने भी उनके तीर्थंकर के आभूषण हैं वो सब वहाँ से आते हैं। कहाँ से? सोधर्म स्वर्ग के अंदर जो मानस्तंभ है, उस मानस्तंभ के अंदर जो रत्नों के पिटारे, वहाँ से उनके आभूषण आते हैं। और उनके अंगूठे में इंद्र अमृत भर देता है। वे इस लोक की कोई सामग्री उपयोग नहीं करते, और उस अंगूठे को पी के ही वे बड़े होते हैं। और उनके साथ खेलने के लिए देवलोक के जो देवता हैं वो बालक बन के उनके साथ खेलने आते हैं। क्या कोई को नमस्कार नहीं करते, किसी स्कूल में नहीं जाते। वो बचपन से 3 ज्ञान के धनी होते हैं और द्वादशांग के पाठी होते हैं, समस्त जगत के गुरु होते हैं। सब विद्याएं बचपन से उनके ज्ञान में होती है। क्या 3 लोक के नाथ, और मतलब वो स्वयं बुद्ध होते हैं, किसी की बिना शिक्षा के दीक्षा अंगीकार करते हैं। कोई उनका उपदेशक नहीं, कोई उनका दीक्षा गुरु कोई नहीं होता तीर्थंकर का। तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं। तो ये जैसे महावीर भगवान के कंटेम्पररी बुद्ध भी थे, तो जैसे मतलब इतना जब तीर्थंकर का इतना वो रहता है वैभव और इतना ज्ञान, तो दूसरा सभी को तो पता चल ही जाता होगा ना। जैसे देव, अरे ये तो ठीक है, मारीच जो था ना, मारीच वो तो खुद आदिनाथ का पोता था खुद। मतलब आप देखो आप कि, और उसके पिताजी खुद चक्रवर्ती थे, वो भी धर्मात्मा, वो तद्भव मोक्षगामी। और चाचा कामदेव और बुआएं सब आदिकाएं, पूरे परिवार में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी था वो। क्या कर सकते किसी आदमी की। आज ये अपन देखते हैं सब कुछ दिख रहा, धर्म का वैभव, महिमा, ये महात्मा, लेकिन फिर भी कितने ही लोग जो है। और अब हमारा एक वहाँ मलारगंज के अंदर हम भी पले बड़े, तो हमारे पड़ोसी जो है, जब हम 10 लक्षण मनाते थे तब उसी समय वो ये जो गणेश चतुर्थी के अंदर जो ठेले वो लगते हैं ना, वो जो इनके पांडाल वगैरह, वहाँ बैठ के और वो मोतीचूर के लड्डू बांटा करता था। बोला क्या करो आप, मैंने कहा क्या आदमी ये है, बोलो आप। अब वो उसको और उसके सारे परिवार के लोग धार्मिक, और वो एक अलग ही विचित्र प्राणी, उसको वहाँ मजा आता।
भंडारे में यदि भोजन परोसना हो, वो सारे अन्य मतावलंबियों के कामों में, ये छोटे छोटे कामों में जिसमें उसको थोड़ा सा लीडर बना देते थे तो उसको बहुत मजा आता था। जरा सी भी लीडरशिप मिल गई तो वो ये भी नहीं देखता था कि ये धर्म का काम है कि पाप का काम है। बस यदि उसको मंच पकड़ा दो, माइक पकड़ा दो, माला पहना दो, तो आप कुछ भी करा लो उससे। तो ऐसे सब काल में होते हैं। क्यों साहब? क्या जिस आदमी को यदि मान सम्मान जहाँ मिल रहा हो तो धर्म तो एक तरफ है। लोग रोजे तक करा लेते हैं मुसलमानों में। जैन दर्शन की विभूति का जब सामने दिख रही है, धर्म देशना के विधान में था जिनवर का जो ईश्वर, वैसा ही क्या अन्य कुदेवों में भी दिखता है। जो छवि घोर तिमिर के नाशक, रवि में है देखी जाती, वैसी ही क्या अतुल कांति। लेकिन फिर भी इतना सब होने पर भी कोई चिंतामणि रत्न को छोड़कर खली लेने जाए तब क्या कर सकते हो आप? बुद्धि तो अपनी अपनी है ना, सबकी विचित्र है। क्या? तो इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता ये। और क्या होता है, अभिमान होता है हर व्यक्ति को कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं खुद ही धर्म प्रवर्तक हूं, मैं तो खुद ही धर्म चला सकता हूं। और इनने भी क्या किया, इन्होंने अपने चेले बना लिए, मैं अपने चेले बना लूँ, बना लो। और क्या होता है, कोई भी अज्ञानी कुछ भी करेगा तो उसमें कुछ तो उसके कुछ तो प्रभाव में आएंगे ही आएंगे ना। यद्यपि अकलंक देव आदि ने उसका फिर दृढ़ता से निषेध किया। अकलंक देव ने तो पूरे बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। जो बुद्ध धर्म को हिंदुस्तान से बाहर करने का यदि कोई श्रेय किसी को जाता है तो वो अकलंक देव ने वाद विवाद किया ना। अच्छा, जो उनके प्रमुख गुरु थे, अच्छा वाद विवाद हुआ 6 महीने तक चला वो। और उसने एक देवी सिद्ध कर रखी थी, तारा देवी, और लड़ती रही वो। और उस समय बौद्धों का अद्भुत प्रचार था और सारे राजा लोग इनके अंडर में थे, अशोका वगैरह। नहीं 1200 नहीं, 8वीं शताब्दी में हुआ। 1200 साल हो गए, मतलब 1200 से भी ऊपर हो गए उनकी। तो इसलिए वो जो है ये बहुत थे, वो इनके जितने बड़े बड़े राजा थे वो सब उनके आज्ञानुसारी थे। तो इसलिए अशोक वगैरह जो थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। लेकिन वो अकलंक देव के बाद में पूरा यहाँ से जैसे कोई उन्होंने पूरा इसको रवाना सा कर दिया। इसलिए आज अपन देखते हैं कि उसकी संख्या बहुत कम है। और ये भी जो दूसरे अन्य मत भी है ना, इनके भी सबके इतिहास है कि ये कब प्रारंभ हुए। क्या ये सबसे ज़्यादा तो इसमें मतलब सारी इतिहास के अंदर है, कौन कब से वैष्णव मत कब से चला, शैव कब से चला। ये सब प्रतिस्पर्धा थे पहले ही। विष्णु को मानने वाले विष्णु एक, किसी ने शिव बनाया, विष्णु बनाया। ऐसा अपनी खुद की मान्यता से बनाए हुए हैं ये सब, एक दूसरे से लड़ाई के चक्कर में। जैसे किसी ने ज्वाला मालिनी देवी बनाई तो किसी ने कनक मालिनी बना दी। अब कोई है नहीं, वो ना कनक मालिनी है ना ज्वाला मालिनी है, लेकिन अब वो करो क्या, इसने बनाई तो ये बना दे। हम एक और हमारे यहाँ पे हम एक देवी का मंदिर बना देंगे, इसकी देवी की चल रही थी, हमारी देवी की। अब शास्त्र में नाम मिले नहीं मिले, शास्त्र कौन देख रहा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए तीर्थंकर आदि का अतिशय तो अभी साक्षात अभी भी तीर्थंकर आ जाए ना, सब कुछ हो तो भी कई लोग होंगे ऐसे नहीं जाएंगे। साक्षात दिखा दिया जाए तो नहीं मानने वाले लोग हैं, तो क्या कर सकते हैं उसका। इसलिए उसमें कोई वो नहीं है। तो ये इंद्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराजमान है। जितने भी तीर्थंकर है वो कहाँ है अभी? सिद्धालय। अभी कौन से परमेष्ठी है? सिद्ध परमेष्ठी। उनकी मंदिरों में जो मूर्ति है वो कौन से परमेष्ठी की मूर्ति है? अनंत परमेष्ठी। ये तो मूर्ति सिद्ध की बनानी चाहिए ना, अनंत। अब जब वो सिद्ध हो गए तो अनंत की क्यों बनी मूर्ति? क्योंकि धर्मोपदेश हमको किस अवस्था में मिला। दूसरी बात कि सिद्ध की प्रतिमा क्या बनाएंगे हम? निराकार है, दे रही थे। और वो जिससे हमारे शांत परिणाम होंगे, तो वो कोई शांत प्रतिमा होगी तो ही तो उसको देख के हमारे शांत परिणाम होंगे। जो निराकार होगा उसको क्या देखोगे, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जिनकी वीतराग मुद्रा को देखकर अपने में भी वीतरागता प्रकट होती है, जिनकी शांत मुद्रा को देखकर अपने में भी शांति प्रकट होती है, इसके लिए हम उनकी प्रतिमा विराजमान करते हैं। जैसे देखेंगे वैसे भाव होंगे। गुस्से वाले को देखेंगे तो क्या होगा, मैं गुस्सा करने लग जाऊँ, सामने वाले को गुस्सा आ जाए, अच्छा हम भी कोई कम नहीं है।
आदमी लड़ने वाला होता, अपन ने बात कही एक, सामने वाले ने चुपचाप सुन ली, बात खत्म, लेकिन उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तो अब अपन, उसने पत्थर से दिया तो अपन शिला से देंगे, फिर वो पहाड़ से देगा। ये जितनी चीजें हैं ना, जैसा व्यक्ति को हम देखते हैं उस तरह के भाव आए बिना रहते नहीं, जिस तरह का व्यवहार करते हैं वैसे भाव होते हैं। क्षमावंत को देखोगे आदमी खुद ही ठंडा है, हाथ बिल्कुल परम शांत मुद्रा भगवान की, तो उसको देखकर अपने भी शांत परिणाम होते हैं। क्या? इसलिए तो यद्यपि तीर्थंकर का देह तीर्थंकर नहीं है, तो भी तीर्थंकर के देह से तीर्थंकरों की स्तुति आचार्यों ने की है, क्योंकि तीर्थंकर की आत्मा तो हमें नहीं दिखती है, लेकिन उनकी जो देह की मुद्रा है वो दिखती है, और उससे हमें ये निश्चय होता है कि इसके अंदर में कोई परम शांत वीतराग परमात्मा विराजमान है, और उससे अपने भी परिणाम शांत और वीतराग रूप होते हैं। ये अपने को लाभ मिलता है, इसलिए अपन भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करते हैं अनंत अवस्था की, शरीर सहित अवस्था की। मालूम अपन जो जिसको देख रहे हैं वो भगवान नहीं, उसके अंदर जो आत्मा है भगवान तो वो है, लेकिन दुनिया में निमित्त निमित्त के संबंध है। मेरे यदि परिणाम क्रोध रूप होंगे तो मेरी आंखें कैसी हो जाएगी? लाल। और मेरे अंदर में बहुत शांति होगी तो वो भी मेरे चेहरे पे झलकेगी, वीतरागता झलकेगी। तो भगवान की जो मुद्रा है वो शांत और वीतराग रूप मुद्रा है, तो उससे हमको भी शांति और वीतरागता की प्राप्ति होती है। क्या? जैसे हम टीवी पे, अपन टीवी पे क्या देखते हैं, क्या चीज क्या रहती है? वो तो डॉट्स है, केवल डॉट्स ही है कि कुछ और है? सारे डॉट्स मिलाए गए हैं, डॉट्स मिलके एक आदमी बन गया। वो आदमी की चेहरा देख के तो हम वैसे भाव कर रहे हैं ना भाई, हम कर क्या रहे हैं? उसको देख के अपने परिणाम ही कर रहे हैं। तो भगवान को देखोगे तो भगवान जैसे परिणाम नहीं होंगे क्या? जब क्रोधी को देखकर क्रोध रूप परिणाम होते हैं, लोभी को देख के लोभ रूप होते हैं, मानी को देखकर मान रूप होते हैं, तो वीतरागी को देखकर वीतराग रूप परिणाम होंगे। अपने भगवान के दर्शन करने का रोज क्यों कहा है? रोज दर्शन करके आना चाहिए। अच्छे लोगों को देखोगे तो अच्छे भाव आएंगे, और घर के मतलब घर के कहीं बाहर के पापियों को देखोगे तो क्या होंगे? पाप रूप भाव आएंगे। उनको देख देख के क्या मिलेगा? है अपन जानते नहीं कि अपने घर के कितने बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं उनमें क्रोध मान माया लोभ की कैसी तीव्रता है, तो उनको देखकर अपने अंदर में वीतरागता नहीं आएगी। वीतरागता तो उसी के पास आएगी जिसके अंदर में वीतरागता होगी। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे को देखते हैं वैसे परिणाम होते हैं। तो इसलिए हम तीर्थंकर आदि को देखते हैं, महावैभव के धनी, तो उनको देखकर हमारी परिणाम अत्यंत शांत और वीतराग होते हैं। जय परम शांत मुद्रा समेत भव्य जन को निज अनुभूति है। भव्य जीवों को अपनी अनुभूति में कारण है, उनको देखकर उन्हें अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाती है कि ऐसे ही मैं भी शांत वीतराग रूप हूँ। क्या? तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, तुमको देखकर मेरे को मेरी संपत्ति आज प्राप्त हो गई, कि जैसी संपत्ति आपके पास है ऐसी मेरे पास भी है। भगवान को देख के ही लाभ यही है अपने को, कि भगवान को देखकर अपने को अपनी विभूति याद आती है कि अरे अपन भी ऐसे ही हैं। अपन घर में रहते तो भूल जाते हैं अपन अपनी विभूति को, जब भगवान को देखते हैं तो अपने को ध्यान आता है कि अपन भी ये क्रोध मान माया लोभ से रहित वीतराग स्वरूप है। अपन भी अनंत चतुष्टय स्वरूप है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर स्वरूप है। अपन ऐसे नहीं है जैसे अपन दिख रहे हैं, अपन इनके जैसे हैं। ये अपना स्वरूप है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ये विराजमान है, अभी सिद्धालय में विराजमान है। पंचकल्याणक के अंदर विशेष पंचकल्याणकों के अंदर इंद्रादि को द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराजमान है। और पंचकल्याणक का बहुत वर्णन किया जा सकता है, एक एक चीज का एक एक चीज है उसके अंदर। पंचकल्याणक में बहुत सारी क्रियाएं हैं उसके अंदर। मतलब गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा चालू हो जाती है। 3.5 करोड़ रत्न बरसते एक टाइम, 4 बार 14 करोड़ रत्न बरसते हैं। और 6 महीने गर्भ के पहले, और गर्भ से लेकर जन्म तक 9 महीने, माने 15 मास तक प्रतिदिन 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। कोई उठाने वाला नहीं होता, इतने रत्न बरसते हैं। और उसके बाद में वो माँ गर्भ का शोधन करने, वो तो पिटारे तीर्थंकर जीव जो है वो मतलब ऐसे गर्भ में ऐसे रहता है जैसे कोई कि रत्न के पिटारे में कोई आराम से रह रहा हो। उनके गर्भ का शोधन हो जाता है,
माने उसमें कोई भी अपवित्रता अशुचिता नहीं रहती, और सब सेवाएं करती है, प्रश्न पूछती है। और गर्भ में होने के कारण से तीर्थंकर जीव के गर्भ में होने से माता अनेक कठिन से कठिन प्रश्नों का जवाब भी दे देती है। लोग पूज्य माता जो प्रश्न पूछो उसका जवाब, अत्यंत वैराग्य में। उन प्रश्नों का वर्णन है शास्त्रों में, माने पुराणों में, कि वे माताएं कैसी चर्चा, माता से वो देवियां कैसी चर्चा करती है, वो सबका वर्णन है बहुत सुंदर, आदि पुराण में दिया है पहेली के रूप में, इसमें उसमें। ऐसे जन्म कल्याण का उत्सव होता है, महोत्सव, क्या क्षीर सागर से जल भर के लेके आते हैं सारे, सारा देव समूह जो है शुद्ध होके, और सब कितने, एक वो ऐरावत हाथी पर 14 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती है, 14 करोड़ अप्सराएं, और 36.5 करोड़ टाइप के, कितने 27.5 करोड़ जो है वाद्य यंत्र बजते हैं, 27.5 करोड़ तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। और वो जो ऐरावत हाथी होता है वो 1 लाख योजन प्रमाण होता है, वो 1 लाख योजन पूरा, मतलब जम्बूद्वीप का जो योजन है उससे 500वां भाग, जम्बूद्वीप भी 1 लाख योजन का है लेकिन वो प्रमाण योजन में, और वो जो ऐरावत हाथी होता है व्यवहार योजन में, तो उसका 500वां भाग होता है। उसके कितने 108 मुख होते हैं, एक एक मुख में अनेक दांत होते हैं, एक एक दांत पे अनेक सरोवर होते हैं, और एक एक सरोवर में अनेक कमल होते हैं, एक एक कमल पे अनेक देवियां नृत्य करती है। हाँ, कोई मतलब उस समय की विभूति का तो कोई चिंतन भी नहीं कर सकता। धर्म देशना के विधान में जो एक लाइन है ना, तीर्थंकर के धर्म देशना का जो मतलब तीर्थंकर की जो बहिरंग विभूति भी होती है वो लोकोत्तर होती है। धर्म देशना के विधान में था जिनवर का जो ईश्वर, वैसा क्या कुछ अन्य को देवों में भी दिखता है। उनका समोषण लगता है 3 लोक की मानो लक्ष्मी एकत्र होके एक जगह आके इकट्ठी हो गई हो। जो एक तीर्थंकर के पास में एक नवनिधि होती है, और समोषण में सैकड़ों नौ निधियां वो प्रत्येक दरवाजे के बाहर पड़ी रहती है। अष्ट मंगल द्रव्य हर जगह होते हैं, हर जगह एक से एक शोभा होती है। क्या जो तीर्थंकर के पास में 9 निधि है ना, एक ही है चक्रवर्ती, सॉरी तीर्थंकर के चक्रवर्ती के पास 9 निधि है, और तीर्थंकर के समोषण में 9 निधियां अनेक है, हर दरवाजे पे 9 निधि पड़ी है। वो तो समोषण सुनने, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने आएगी वो। अभी ये बताओ, आपकी यहाँ हो गया, आप तो ये क्या मतलब अपने जैसे लोग भी, कोई किसी की चीज होगी उस पर तो दृष्टि जाएगी कि ये उठा के ले जाए मन। नहीं, इतना वहां तक नहीं पूछते। अरे इंद्र जिस सभा का व्यवस्थापक होता है वो रचना इंद्र करता है, और वो क्या है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें में बुद्धि नहीं जाती लोग। देखो क्या है, अपन अपनी तरफ से सोचते हैं सारी चीजें। अभी सब चले गए ये नहीं, क्या रहता है कि देवोपुनीत जो भी रत्न है वो तीर्थंकर के पुण्य के उदय से उस काल में रहते हैं। बाकी ये सारी चीजें, सारी विभूति सब जिस जीव के निमित्त से आई थी, उस जीव के जाने के बाद में सब चली जाती है, सब कुछ नहीं बचता। चक्रवर्ती का जो पुत्र होता है, चक्रवर्ती के पुत्र को कुछ नहीं मिलता, वो 9 निधि और 14 रत्न, वो 14 रत्न और 9 निधि वो चक्रवर्ती के पुण्य तक रहते हैं। चक्रवर्ती गया तो उसके साथ में वो भी गए। चक्रवर्ती का पुत्र तो ही चक्रवर्ती बनता है क्या? वो लोकोत्तर चीजें, ये जो चीजें है ना, देखो अलौकिक होती है। और वो 9 निधि क्या लोगों मतलब भगवान का जो समोषण है उसमें हर एक चीज अलौकिक है, किस किस चीज को क्या उठा के ले जाए। और ऐसे जीव आते नहीं है जो उस जाति के परिणाम भी नहीं होते वहां के, और केवल देखेंगे करेंगे वो सब ठीक है। इतना बाहर का भी इतना वैभव होता है कि वो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने तक भी कई जीव नहीं पहुंच पाते हैं। ये बात तो सही है।
उसको ही देख, रोज जाते हैं और ये इन विभूतियों को देखते हैं। क्या खाती का है, बोले किसी दिन खाती का देख ली, मतलब वो जो तालाब वगैरह हैं, तालाब में घूमा है, किसी दिन देवियों का नृत्य देखा है, किसी दिन पेड़ पौधे जो है जंगल घूम गया है, किसी दिन ध्वजाएं देखा है, रहता है उनका भी चलता रहता है। बहुत कम वहां तक ऊपर तक उन 12 सभा, मतलब उनकी 8 भूमियों का उल्लंघन करके और 12 सभा में बैठ जाना, ये भी महापुण्यशाली के होता है। अच्छा, दूसरी बात, जितने ये जो तिर्यन चाहते हैं ये नहीं उलझते। ये जो है ना जानवर है, ये जानवर कोई नौ निधि और ये खातिका न, ये सब इनको कोई अट्रैक्शन नहीं होता। जानवर तो प्योर भगवान की दिव्य ध्वनि से नहीं आता। जो अटकने वाले होते हैं वो सारे आदमी होते हैं। और जानवरों की पूरी व्यवस्था भी अलग। अब जैसे शेर जा रहा है वहां से, तो अभी रास्ते में आपके शेर जा रहा हो, आप भी भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, तो क्या होगा, भग जाओगे। तो उनकी अलग से पूरी व्यवस्था होती है ना। ऐसे प्रश्न तो आप हजारों कर सकते हो कि वहाँ शेर भी जा रहा है तो क्या होगा फिर, क्योंकि शेर भी तो वहीं बाहर जा रहा है, उसी तीर्थंकर के अंदर, उन्हीं धर्म सभा में समोषण के अंदर, उसकी भी एक जो है एक सभा उसकी भी है। नहीं, वो जगह तो वहाँ आखिरी में होती है। वो जो उनकी जो 12 सभाएं लगती है, वो 12 सभाएं सबसे अंदर में है। बाकी वो 12 सभाओं तक जाने के लिए वो रास्ते तो वही है कॉमन, कोई रास्ते उनके लिए अलग नहीं है, लेकिन सब फिर भी व्यवस्था होती है ना उनकी, कुछ न कुछ किया ही जाता होगा उस समय जो भी, क्योंकि जा तो वो भी उसी रास्ते से जा रहे हैं, रास्ता एक ही है। हाँ, ये देख लो ऊपर वाली। और वो सभा, वो जो भगवान की 12 कोठे होते हैं ना, तीर्थंकर की जो धर्म सभा के 12 कोठे होते हैं सबसे लास्ट में। उसके बाद तो फिर गंधकुटी है, और गंधकुटी के ऊपर भगवान कमल के ऊपर अधर अंतरिक्ष में विराजमान है, और फिर 3 छत्र वगैरह है। और वो जो 12 सभाएं होती है, वो बीच में स्फटिक मणि से वो उनका डिवाइडेशन होता है, और हर दिशा में 3-3 होती है। जैसे 3 चौक 12 होती है, 3-3-3 बीच बीच में 4 दरवाजे, 4 रोड होते हैं, मैंने 4 रोड है, चारों दिशाओं में 4 रोड है, और हर 2 रोड के बीच में 3 ऐसी गोलाकार रूप में सभाएं हैं। सब वर्णन है पूरा। अब देखो आगे चलते हैं अपन। अब सीमंत, ये तो कौन की बात हो गई, भरत क्षेत्र की। बहुत वर्णन है अपन, और मतलब और बाद में करेंगे अपन। पुनश्च सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानंद, अनंतवीर, सूरप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानंद, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजितवीर नाम के धारक 20 तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेह क्षेत्रों में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान है, उन्हें हमारा नमस्कार। अभी है वर्तमान में, आज भी धर्म सभा लग रही है, आज भी 20 तीर्थंकरों के समोषण विद्यमान है, आज भी है। कहाँ है? अब वो जहाँ विदेह क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में चले जाए तो विदेह क्षेत्र यहाँ से 50 करोड़ मील दूर है। चले जाओ तो 50 करोड़ मील दूर के लिए क्या करोगे? तुम्हारा जितने भी रॉकेट वॉकेट है सबकी भी इतनी गति नहीं है कि वहाँ तक पहुँचा देंगे तुमको। तुम्हारे पास जितने साधन हैं, उन साधनों से, वर्तमान साधनों से इतने दूर के क्षेत्र में जाना संभव नहीं है क्या? तो देव भी कहाँ आजकल। दूसरी बात, वो आ भी जाए ले जाने तो आप क्यों कि भाई मेरा तो अभी जो है मतलब वो होता है ना 31 मार्च का टाइम, क्या कहते हैं उसका, हाँ रिटर्न का टाइम है ये। डॉक्टर साहब कहेंगे भैया मेरे पेशेंट पड़े हैं, तुम बाद में भी आ सकते हो। सचमुच एक्चुअल में जैसा अपने को वो जो जाने, मतलब वो अपन कह रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ बहुत सारे अभी काम करने वाले, काम करने के बहुत विकल्प है अपने यहाँ। वो तो जिनका पूरा बहुत, जो जैसे जो गए भी हैं, जो 2 मतलब एक पूज्यपाद स्वामी के लिए आता है, और एक जो है प्रसिद्ध कहानी है वो कुंदकुंदाचार्य देव की, बाकी किसी का नहीं आता। तो ये जो परम, मतलब इस काल के कितने बड़े बड़े महामुनिराज थे, पूज्यपाद स्वामी और कुंदकुंदाचार्य देव।
तो और अपने कौन है ऐसे दोस्त यार भी, अपने कौन से धर्मात्मा दोस्त यार, अपने तो सारे पापी लोग हैं। वे कौन वहां जा रहे हैं और वो जाके तुमको लेने आ रहे हैं, और तुम कौन से फ्री हो क्या? तो ये क्षेत्र में तो 24 तीर्थंकर अलग अलग टाइम पे हुए ना, तो यहाँ विदेश क्षेत्र में सब एक साथ तीर्थंकर। विदेश क्षेत्र में भी क्या है, देखो विदेश क्षेत्र का क्या चक्कर है कि ये हमसे है ना, हमसे 32 गुना बड़ा है। तो हमारे एक क्षेत्र में जैसे एक तीर्थंकर होंगे, यहाँ 32 हो सकते हैं, और 32 नहीं भी होंगे तो कम से कम मिनिमम 4 तो रहेंगी। हर 8 नगरी में एक तीर्थंकर का नियम। एक मेरु संबंधी 32 नगरियां होती है। एक जैसे ये सुदर्शन मेरु बीच में, तो सुदर्शन मेरु बीच में और उसके दोनों पूरब और पश्चिम में दो नदियां बहती है, एक सीता एक सीतोदा। मेरु के इधर राइट में और लेफ्ट में, मेरु बीच में 2 नदियां बह रही है, और राइट के ऊपर उत्तर में और लेफ्ट के भी ऊपर उत्तर में, और राइट और लेफ्ट के नीचे दक्षिण में। तो ऐसे 4 पार्ट हो जाते हैं उसके, पूर्वोत्तर, पूर्व दक्षिण, पश्चिमोत्तर, पश्चिम दक्षिण। और हर एक पार्ट में 8-8 नगरी होती है, और उन 8 नगरी में से एक नगरी में नियम से तीर्थंकर होते ही होते हैं। 8 में हो भी सकते हैं, 8 एक में, मतलब एक में तो होंगे ही होंगे, और एक से अधिक नगरियों में भी तीर्थंकर हो सकते हैं। तो अभी 8 में से एक है इस काल में, अभी वर्तमान में 20 ही है। तो उन 8 में एक, फिर 8 में एक, फिर 8 में एक, फिर 8 में एक। जैसे जम्बूद्वीप संबंधी तीर्थंकर तो 4 ही। अच्छा, वहाँ काल परिवर्तन नहीं होता है, तो वहाँ ये 20 तीर्थंकर मोक्ष चले जाएंगे, तो फिर इनकी जगह 20 नए आ जाएंगे। और हमारे यहाँ क्या है कि काल परिवर्तन होता है, इसलिए केवल चतुर्थ काल में तीर्थंकर होते हैं, और एट ए टाइम एक ही हो सकते हैं। पूरे भरत क्षेत्र के अंदर एक ही तीर्थंकर होंगे, और वहाँ 4 वो लेकिन वो क्षेत्र उनके अलग अलग है। अपने को लग रहा है कि वो सब उनका नाम विदेश क्षेत्र है, लेकिन उनका परस्पर में दूरी उनकी भी बहुत है। वो पूरे एक क्षेत्र है अलग अलग, पूरा एक सेपरेट, मतलब 8 अलग अलग है बिल्कुल एकदम, और 8 के बीच में जबरदस्त दूरी है, और 8 बड़े बड़े हैं। क्या नहीं जाता कोई अपने अपने क्षेत्र को छोड़कर। इवन जो भरत क्षेत्र के, जो विदेश क्षेत्र के जो आर्यखंड में होता है, वो म्लेच्छ में भी नहीं जाता है। एक एक के अंदर वहाँ पे भी 5-5 म्लेच्छ खंड है, एक आर्यखंड है। ऐसे हर एक नगरी के अंदर 6 खंड है, और ऐसे 32 नगरियों में 32 आर्यखंड है, और 160 म्लेच्छ खंड है। समझ में आई? ये सब चीज़ें नक्शे में दिखा दूंगा मैं आपको। तो इसलिए वहाँ भी जो मतलब अभी तीर्थंकर वर्तमान में वहाँ हमेशा विराजमान होते हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा चतुर्थ काल के आदि जैसी व्यवस्था है। अपने काल परिवर्तन होता है, लेकिन वहाँ नहीं होता है। और अपने इसलिए क्या है, एक के बाद एक होते हैं। तो एक के बाद होते हैं, तो अपने एक के बाद एक होने वाले 24 है, और वहाँ एक के बाद एक नहीं हो रहे हैं, ये तो एट ए टाइम 20 है ये। इसलिए उन 24 से इन 20 की कंपैरिजन नहीं की जा सकती, क्योंकि ये 24 तो पूरे एक कोड़ा कोड़ी सागर में हुए हैं, और ये जो 20 है ये तो शाश्वत है, हमेशा ही 20 रहेंगे ही रहेंगे कम से कम। और इनकी सबकी आयु 1 करोड़ पूर्व की होती है, 1 करोड़ पूर्व की आयु होती है इनकी। 500 धनुष ऊंचे होते हैं, 1 करोड़ पूर्व की आयु होती है, और सब पूरा वर्णन दिया इनका भी शास्त्रों में यदि जानना हो तो। इनके नाम है, और वर्तमान में भी विराजमान है। अभी भी मतलब इनकी धर्म सभा वहाँ लग रही है, समोषण है, सब है। 20 तीर्थंकर है पंच मेरु संबंधी। तो एक मेरु संबंधी 4 हो गए ना, तो 5 मेरु है, तो 5 मेरु संबंधी 20 हो जाएंगे। ऐसे 20 तीर्थंकर है। एक मेरु संबंधी मैंने 4 क्षेत्र करे ना, पूर्वोत्तर, पश्चिम उत्तर, पूर्व दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, तो 4 हो गए कि नहीं हो गए? नदी के जो दोनों किनारों पे 2, इधर की नदी के दोनों किनारों पे 2, तो 2 और 2 4, एक मेरु संबंधी 4, तो 5 मेरु संबंधी 20 तीर्थंकर होते हैं। मैंने जम्बू द्वीप में 4, धातकीखंड द्वीप में 8, क्योंकि धातकीखंड द्वीप में 2 मेरु है, और पुष्करार द्वीप में वहां भी 8, क्योंकि वहां भी 2 मेरु है। थोड़ा जमीन वो भूगोल पढ़ाना पड़ेगा आपको। चलो आगे चलते हैं अपन। 20 तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेश क्षेत्रों में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान है। अभी वे सिद्धालय में नहीं गए। अभी कौन से परमेष्टि है?
अनंत परमेष्टि है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। यद्यपि परमेष्टि पद में इनका गर्वितपना है, परमेष्टि पद में ये भी आ गए, तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया। मतलब भैया नमोकार मंत्र तुमने बोल तो लिया, तो उसमें आ तो गई है कि नहीं, इनकी विद्यमान, ये अभी वर्तमान में विद्यमान है, ये भी है अभी इस टाइम पे, इसलिए इनको अलग से हमने नमस्कार किया है। पुनः और किन किन को नमस्कार करते देखो, 3 लोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है। कितने अकृत्रिम जिनबिंब? 8,56,97,481 व्यंतर ज्योतिष माय संख्य रहते जिन मंदिर। इसके अलावा व्यंतर और ज्योतिषियों के अंदर असंख्यात है। ये 8,56,97,481 जो संख्या है, ये तो पब्लिक चैत्यालय, पब्लिक माने सबके लिए खुले हैं ये, और एक एक ज्योतिषियों के अपने स्वयं के निजी भवनों में जो चैत्यालय हैं वो तो असंख्यात है। व्यंतर ज्योतिष माय संख्य रहते जिन मंदिर, उन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? 8,56,00,000 जु सहस्र सत्ताणु। फिर उसके बाद व्यंतर ज्योतिष माहि संख्य रहते जिन मंदिर, वंदन करु हरु भोपा, सब है वर्ण। असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय, लेकिन जो बड़े बड़े विशाल है, पब्लिक के लिए पूरे ओपन है सबके लिए, वे इतने ही 8,56,97,481। 8,56,97,481 में 7,72,00,000 तो अधोलोक में है, भवनवासी के भवन है, 7,72,00,000 भवन, और एक एक भवन में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है, तो 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय अधोलोक में है। और 84,97,023 ये ऊपर है। कितने? 84,97,023 कहाँ है? ऊपर ऊर्ध्वलोक में। इतने विमान है, और इतने विमान होने से इतने, हर एक विमान में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय, ऊपर इतने विमान है। कहाँ? वैमानिक स्वर्गों के अंदर, वैमानिक देवों के जो स्वर्ग है, इतने विमान है, जितने विमान है हर एक विमान में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय, पब्लिक के लिए ओपन है। और इसके अलावा मध्य लोक में 458 है, जिसमें 2.5 द्वीप में, अपने मनुष्य लोक में 398, और इसके बाहर 60 और है। 52 नंदीश्वर द्वीप में, फिर 11वें रुचिकवर में 4, 13वें कुंडलवर में 4, ऐसे कुल मिला के 60 अकृत्रिम चैत्यालय 2.5 द्वीप के बाहर है, और 398 2.5 द्वीप के अंदर है। एक एक मेरु संबंधी 78 है। 78 पंजे कितने हो जाएंगे? 78 इंटू 5 390 हो जाएंगे ना। तो 390, तो एक एक मेरु संबंधी 78 है, एक मेरु संबंधी 78 है, तो 5 मेरु संबंधी 390 है। और 390 के अलावा जो 8 है, तो 8 जो है उसमें 2 तो ईश्वाकार पर्वत है ना, जो इसमें कहाँ पे, धातीखंड द्वीप में जो 2 विभाग करते हैं, दो जम्बू द्वीप जैसे विभाग कर देते हैं ना, जो 2 ऊपर नीचे, ऐसे ईश्वाकार पर्वत है 2 धातीखंड द्वीप में, 2 पुष्कर में। मतलब क्या है, जैसे टायर का ट्यूब होता है ना, टायर का ट्यूब देखा कि नहीं देखा? तो उसको एक ऊपर से कट लगाओ, एक नीचे से कट लगाओ, तो 2 टुकड़े हो जाएंगे उसके। तो ऐसे ऊपर जब कट लगाने के, वहाँ पे जहाँ कट नहीं लगाना अपने को, ऊपर वहाँ एक इतना लंबा एक ईश्वाकार पर्वत है, और एक नीचे भी ईश्वाकार पर्वत है, तो उन पे अकृत्रिम चैत्यालय। और जैसे ये जैसे ये धातीखंड द्वीप में है ना, टायर के ट्यूब के जैसा, ऐसे का ऐसे ही पुष्कर द्वीप में भी, वहाँ पे भी 2 ऊपर है, एक ऊपर एक नीचे, वहाँ पे भी 2 है, मतलब 2 चैत्यालय वहाँ, तो 2 और 2 4 ही हो गए। और 4 जो है वो एक तो जम्बू द्वीप के अंदर जम्बू वृक्ष के कारण है, एक यहीं पे एक जम्बू वृक्ष है, और शालमली वृक्ष है, 2 ये है, एक तो ये इस तरह से 2 नहीं, गजदन संबंधित हो ही गए, एक मेरू में भी आ गए वो सब। तो ये 4 ये नहीं, 4 मानुष्योत्तर पर्वत, सॉरी, तो ये अभी जम्बू शालमली मत लेना कुछ भी, जम्बू शालमली तो एक मेरू संबंधी यही ऑलरेडी। तो 4 मानुष्योत्तर पर्वत के, ये 8 अलग है, बाकी तो हर मेरू संबंधी 78 है। समझ में आई मेरी बात? कुछ नहीं आई? एक मेरू के संबंधी कितने हैं? 78, तो 5 मेरू के कितने हैं? 390। तो बच्चे कितने मध्यलोक 2.5 द्वीप में? 8 और बच गए, वो 8 में से 4 मानुष्योत्तर पर्वत पे और 4 ईश्वाकार, ऐसे 398 हो जाते हैं। और 398 के अलावा 60 तो मैंने बता ही दिए, ऐसे 398 और 60 458, और एक मेरू संबंधी 78 है। वो सुनना 78 कैसे है?
सुनना है क्या? तो छोड़ो, चलो। एक मेरु संबंधी 78 ऐसे हैं कि ये जो जितने भी विजयार्थ पर्वत हैं, तो ये विजयार्थ पर्वत एक तो भरत क्षेत्र में विजयार्थ है, 3 खंड की विजय जहाँ पूरी हो जाती है तो वो विजयार्थ होता है। चक्रवर्ती की विजय आदि हो गई, वो विजयार्थ पर्वत। 3 खंड के बाद है ना ऊपर उत्तर में, अपने से ऊपर उत्तर में विजयार्थ पर्वत। ऐसे ऐरावत में भी एक विजयार्थ पर्वत, तो 2 विजयार्थी हो गए। और विदेश क्षेत्र की 32 नगरी में हर एक नगरी में विजयार्थ पर्वत है, तो 34 विजयार्थ पर्वत। और एक मेरु संबंधी 16, एक मेरु में नंदन वन, भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनश वन, पांडुक वन, और हर एक वन की एक एक दिशा में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय, चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम चैत्यालय, तो 4 चौक 16, तो 34 और 16 50, और 6 कुलाचल के 50 और 6 56, और 2 जम्बू और शालमली वृक्ष के 56 और 2 58। और ये जो वक्ष क्या होते हैं 2, ये जो 8-8 नगरी है, इनमें 8-8 नगरियों के डिवाइड करने वाली 4 नदियां हैं, 3 नदी है और 4 वक्षारगिरी पर्वत है। तो 4 वक्षारगिरी पर्वत एक एक साइड में, 4 चौक कितने हो जाएंगे 16 वक्षारगिरी और 4 गजदंत, ऐसे 16 और 4 20 और कर लो तो 58 और 20 78 हो गए। और ये सब एक एक चीज है इनका, मतलब पूरा इसके अंदर इसका एक एक अकृत्रिम चित्यालय का वर्णन करो तो वो भी विस्तार से, वहाँ एक एक अकृत्रिम चित्यालय में क्या विभूति है उसकी, उसका वैभव का वर्णन करें तो वो भी भारी। कितने रत्नों की मालाएं हैं, ये बड़े बड़े दरवाजे, एक एक अकृत्रिम चित्यालय में 108 गर्भगृह है, और एक एक गर्भगृह में पद्मासन 500 धनुष ऊंची प्रतिमाएं रत्नों की विराजमान है। ये सब है, इन सबको नमस्कार कर रहे हैं अपन। ये सब चीजें हैं दुनिया में। क्या अपनी दुनिया तो बस यही है क्या? जो भी है अपने 4 से जनों की दुनिया है, इसलिए बता रहे हैं सब। पुनश्च 3 लोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, और मध्य लोक में विधि पूर्वक, ये तो अकृत्रिम माने क्यों कहते हैं? अकृत्रिम और कृत्रिम में क्या अंतर है? अकृत्रिम जो किसी ने नहीं बनाया है, अनादि से और अनंत काल तक रहेंगे, वे अकृत्रिम है। और कृत्रिम किन्हें कहते हैं? जो हमारे द्वारा विधि पूर्वक बनाए गए हैं, वे कृत्रिम है। हमारे जितने भी इंदौर के मंदिर है वो सब क्या है? कृत्रिम है। मध्य लोक में विधि पूर्वक जो कृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, जिनके दर्शन आदि से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शन आदि से होती है, वैसे ही होती है। उन जिनबिंबों को हमारा नमस्कार हो। कितनी गजब बात लिखी। एक अपने को भगवान के जिनबिंब से, भगवान के बिंब से केवल एक चीज नहीं मिल रही है, बस क्या? बाकी एक के बिना बाकी, जैसे साक्षात तीर्थंकर से जैसे हित की सिद्धि होती है, वैसे इन जिन बिंबों से भी वैसे ही हित की सिद्धि होती है। केवल एक चीज को छोड़ दो, वो क्या है? धर्मोपदेश। बस एक दिव्य ध्वनि नहीं मिल रही है, बाकी तो भगवान वहां अपन जाएंगे तो वो भी ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे यहाँ पे जिन बिंब में। साक्षात जिनेंद्र भगवान के बिंब जैसी प्रतिमाएं हमने यहाँ पर विराजमान की है। इसलिए तो लिखा है, जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माय, अंश मात्र दूषण लगे तो पूजनीक है नाय। भगवान की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए? भगवान जैसी। क्योंकि भगवान जैसी तो है, हम कह रहे हैं ना कि जो हित की सिद्धि साक्षात भगवान से होती है, वैसे इन प्रतिमाओं से होती है, एक धर्मोपदेश के बिना। तो धर्मोपदेश के बिना बाकी सबकी सिद्धि होती तो वैसी होनी चाहिए ना वो। उसमें और चीजें कैसे जोड़ देंगे हम? क्या वैसे के वैसी होने चाहिए, बिल्कुल वही का वही। किसी को अन्य रूप नहीं बना सकते हम। जैसे वे समोषण में विराजमान है, ठीक वैसी उनकी प्रतिमा हम विराजमान करते हैं। तो वैसे उन जिन बिंबों को हमारा नमस्कार। पुनश्च, और आगे देखो 3 चीजें और भी नमस्कार कर रहे हैं। पुनश्च केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार, केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक। अंग क्या है? 12 अंग है, 12 अंग है ना। और प्रकीर्णक क्या होते हैं? जो अंग से बाहर रह जाते हैं उनको प्रकीर्णक कहते हैं। जो रह गए छुट्टे पुट्टे, एक पद पूरा नहीं होता है जिससे वो जो अक्षर बच जाते हैं, उनसे हम प्रकीर्णक बनाते हैं। तो वो किनके द्वारा रचे गए? वो सब गणधर देव रचे गए उनके अनुसार। और वो जो गणधर देव ने अंग प्रकीर्णक रचे थे,
उनके अनुसार अन्य आचार्य आदिकों द्वारा रचे गए ग्रंथ आदि। ऐसे ये सब जिन वचन हैं, जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, और ये कैसे पहचानेंगे कि भगवान के वचन है? तो उसकी पहचान है स्याद्वाद। स्याद्वाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है और न्याय मार्ग से अविरुद्ध है। इसमें कहीं अन्याय की कोई बात नहीं है, सब तर्क युक्ति से बिल्कुल खरे उतरते हैं, कसौटी पे, लॉजिक पे खरे उतरते हैं। इसमें कुछ भी विरुद्ध बातें नहीं कही है, कोई भी बेतुकी बात नहीं है। तर्क युक्ति से विरुद्ध होवे माने जिसको कहें जिसका कोई खंडन कर सके, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको वादी प्रतिवादी उल्लंघन कर सके, प्रत्यक्ष अनुमान से कोई विरोध आए, ऐसी कोई बात नहीं इसमें। जिनेंद्र भगवान के वचनों के सब विशेषता है। तीर्थंकर देव की जो ध्वनि होती है उसका कोई वादी प्रतिवादी उल्लंघन नहीं कर सकता, उसमें प्रत्यक्ष अनुमान से कोई विरोध नहीं होता, और वो प्राणी मात्र के लिए उपकारी होती है, और उसमें सिर्फ तत्व का ही उपदेश होता है, और खोटे मार्ग का वो निषेध करती है। ऐसे तीर्थंकर के ध्वनि की विशेषताएं किसमें कही है? सब विशेषता कायम है। ये जो मैंने 5 बातें कही, ये रत्नगण श्रावकाचार्य की गाथा के हिसाब से कही है। आप तो पज्ञ मनोलंघ्यम हृदयष्ट विरोधकम, इसलिए प्रामाणिक है, चूंकि वे न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, भगवान जिनेंद्र के द्वारा कहे गए हैं, और वो मतलब किसी के द्वारा उल्लंघन योग्य नहीं। कोई वादी प्रतिवादी कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, माने किसी वादी के द्वारा वे जीते नहीं जा सकते। कोई वादी आ जाए, भगवान के वचनों को कोई दोष नहीं दे सकता, और कोई प्रकार से प्रत्यक्ष से कोई विरोध नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं लिखी जो प्रत्यक्ष विरुद्ध दिखाई दे, अग्नि ठंडी है, ऐसे कुछ नहीं लिखा है। क्या न्याय मार्ग से अविरुद्ध और प्राणी मात्र के हित करने की बात है। इसमें ऐसा नहीं कि तुम उसको मारा हो धर्म होएगा, नहीं। यहाँ एकेंद्रीय जीवों की भी रक्षा की बात है। हम समझदार हैं तो हमको मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, जो समझदार नहीं है अन्य जीवों को उनकी रक्षा का उपदेश दिया। ऐसे श्री गुरु ने तो प्राणी मात्र का उपकार किया है, सब जीवों के लिए हितकारी। माने धर्म किसी के लिए किसी के अहित की बात नहीं करता, किसी के लिए दुख की बात नहीं करता, सब जीवों को सुख मिले, सार्वम सब जीवों के लिए, प्राणी मात्र के लिए जो हितरूप हो। और खोटे मार्ग का निषेध करती है। क्या ये किसी की चिंता नहीं करती? तुम्हें बुरा लगे यदि, लेकिन उससे तुम्हारा हित होता हो तो हम कहेंगे। हितैषी कौन? बताओ, हितैषी कौन? अपने हितकारी बात का उपदेश दे वो हितैषी। बच्चे को मीठा बहुत पसंद है तो माँ मीठा खिला दे और उसको उसकी बीमारी बढ़ने दे, वो माँ उसकी हितैषी है क्या? इससे अच्छा तो कड़वी दवाई भी भले ही उसको पसंद नहीं हो, लेकिन वो जबरदस्ती भी उसके मुंह में ठूस के और उसकी बीमारी को दूर करे, वो उसकी हितैषी। दांत खराब हो रहे हैं उसके चॉकलेट से, तो वो ले चॉकलेट, क्या करता है खराब हमारा बाप, हमारा क्या जा रहा है, तो हमारा जाना हम उसका ध्यान रखते हैं कि नहीं दिखते हैं। उसको कोई खोटी चीज पसंद आती है लेकिन उसके लिए हितकारी होती है तो हम क्या करते हैं? हम उसे छुड़ाते हैं उसको। कई लोग ऐसा कहते हैं, आप भैया इसका निषेध ही क्यों करते? अरे निषेध नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा गलत लाइन पे चले जाएगा। और यदि उससे कोई को नाराजगी हो रही, यदि शराब का निषेध करके और यदि कलाल हमसे नाराज हो, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कलाल से कोई द्वेष नहीं है, हमारा तो वो शराब की आदत नहीं लगे, हमको तो इसकी चिंता है। हम रागादि भाव का निषेध करते हैं, हम किसी व्यक्ति से हमें कोई प्रयोजन तो ही नहीं है, हम तो उन बुराइयों का निषेध कर रहे हैं, हमें किसी से कषाय भाव नहीं है। यदि हम कषाय से किसी की निंदा करें तो हम पापी हैं, और हम कषाय से निंदा नहीं करें और हम किसी के अंदर वो दोष न पाए जाए, उन दोषों की निंदा करें ताकि हमारे किसी व्यक्ति में वो दोष नहीं जाए, तो वो तो उस व्यक्ति की रक्षार्थ है। समझ में है ना? इसलिए ये जिनवाणी की चीज है। जिनवाणी सबको अच्छा प्रिय लगे ऐसा नहीं, सबको प्रिय लगने के चक्कर में वो जो है सामने वाले का हितकारी बात ही नहीं कहे कि मैं इनको यदि हितकारी बात कहूँगा और यदि इनको अप्रिय लगेगी तो फिर ये मेरे से रुष्ट हो जाएंगे, तो अपन ऐसी बात करो ही मत। अपन ऐसी बात करो जो इसको प्रिय लगे, भले गड्ढे में जाता हो तो जाए, वो हितैषी तो ही नहीं। हमको जो सही एडवाइस दे वो हमारा हितैषी है,
भले कड़क बात कहे, कटुक शब्दों में कहे, चाहे जैसे कहे, लेकिन यदि हित का उपदेश देवे तो वो हमारा मित्र है। और हमारी चापलूसी करे और हमारा अहित हो उससे, तो वो हमारा हितैषी मित्र नहीं है। तो दृढ़ते जो ध्वनि होती है जिनवाणी, ये आपको हो सकता है कई चीजें अच्छी नहीं लगे, क्योंकि आपके संस्कार राग रूप है और राग का निषेध करने की बात आएगी तो आपको बातें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वो बात आपके लिए क्या है, हितकारी है, इसलिए ये उपकारी है। और क्या प्रामाणिक है एक तो, क्योंकि भगवान जिनेंद्र के द्वारा कही गई है और भगवान जिनेंद्र के वचन अन्यथा नहीं होते। और जीव को तत्व ज्ञान का कारण है, उसमें तत्व की बात है। कई लोग कहते हैं इसमें ये बात नहीं, ये हमें क्यों फालतू की बात करेंगे। जो महापुरुष होते हैं वो व्यर्थ की कोई बात नहीं करते। एक जना बोला साहब जम्बू द्वीप के अंदर विदेश क्षेत्र इन सब का वर्णन किया, अमेरिका का भी कर देते हैं। इनका उनका ये सब्जेक्ट नहीं है। जहाँ कृत्रिम चित्यालय है, तीर्थंकर है, वो बताएंगे, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है इससे कि ये क्या हो यहाँ क्या नहीं है। जहाँ धर्म की कोई प्रवृत्ति नहीं थी उसको क्यों कहें हम, और वो भूमि थी नहीं थी, क्या था क्या नहीं था। अरे हम हमारे मोक्ष मार्ग के अलावा और कोई बात नहीं करते। क्या तत्व की बात करते, वस्तु स्वरूप की, जिससे जीव का दुख दूर हो और सुख की प्राप्ति हो। तो तत्व ज्ञान को कारण, जीव को तत्व ज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी है। उन्हें हमारा नमस्कार हो। किसको नमस्कार किया, ये जिनवाणी को। पुनश्च चैत्यालय, पहले भगवान के जिनबिंब को नमस्कार किया, अकृत्रिम जिनबिंब को, यहाँ तक कि अकृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम चैत्यालय को भी नमस्कार किया। अब फिर से चैत्यालय, आरिका, उत्कृष्ट शावक, क्षुल्लक, एलक, ये द्रव्य हो गए, ये जीव है ना, ये द्रव्य रूप से। और तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, और पंचकल्याणक आदि क्या होगा, ये काल, और रत्नत्रय आदि भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो पूज्य उन सबके नाम दे दिए। जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य है उन्हें नमस्कार करता हूं, तथा जो किंचित विनय करने योग्य है उनकी यथा योग्य विनय करने। क्षुल्लक एलक है, वो किंचित विनय करने योग्य, तो उनकी भी यथा योग्य विनय करता हूं। इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। अब वे अनंताधिक इष्ट कैसे हैं, इष्ट कैसे हैं, इष्ट माने प्रिय कैसे हैं, सो विचार करते हैं। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन के पर्पस क्या, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, सुख की प्राप्ति और दुख का नाश, ये हमारा प्रयोजन है। और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना इष्ट है। हमारा इष्ट कौन, जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो, हमारा इष्ट। प्रयोजन क्या है, सुखी होना, दुख का अभाव होना, वो प्रयोजन है। अब शिष्य पूछेगा कि इनसे हमारे सुख, इनसे इस प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है, कौन से प्रयोजन की, इनसे सुख की प्राप्ति और दुख का अभाव इनके द्वारा कैसे होता है, किनके द्वारा, अनंताधिक के द्वारा। तो वो अपन पढ़ेंगे कल, उसके पूरा प्रकरण उसी गई। ये लिखा है ना, क्या लिखा है, ये अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। कौन से प्रयोजन की, सुखी होना और दुख दूर होना। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विज्ञान होना वही प्रयोजन है। हमको तो वीतराग विज्ञान हमारा प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा क्या होती है, निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। हमारा प्रयोजन बता दिया। अब अपन ये सिद्ध करेंगे कल कि इन पंच परमेष्टि से इस प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है। प्रयोजन सिद्ध, पहले तो प्रयोजन बताया कि हमारा प्रयोजन क्या, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों बैठे हैं हम यहाँ, सुख की प्राप्ति होने के लिए और दुख का नाश होने के लिए। और वो सुख की प्राप्ति और दुख का नाश कैसे होगा, अनंत आदिक के द्वारा होगा। लेकिन वो हमारे अंदर क्या होगा जिससे सुख की प्राप्ति होगी, इसमें लिखा है। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमको भी वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति हो, क्योंकि उसके द्वारा ही सच्चे सुख की, निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होगी और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होगा। मतलब हमारा प्रयोजन सुखी होना है, और वो सुख की पूर्ति किससे होगी, वीतराग विज्ञानता से। तो हमारा अल्टीमेट प्रयोजन क्या है, वीतराग विज्ञानता, क्योंकि वीतराग विज्ञानता से ही हमारे को निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होगी और आकुलता रूप दुख का नाश होगा। मतलब जितने भी दुख है उसका कारण क्या हुआ,
राग और अज्ञान, और जितना भी सुख है उसका कारण कौन है? वीतरागता और विज्ञानता। भगवान सुखी है क्योंकि वे वीतराग विज्ञानी है, पूर्ण वीतराग विज्ञानी है और पूर्ण सुखी है। और जो एक देश वीतराग विज्ञानी है वे एक देश सुखी है। तो सुख का हेतु क्या हुआ? वीतराग विज्ञानता। अपन पहले दिन किया था, मंगलमय मंगल करण वीतराग, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान। क्यों है वीतराग विज्ञानता सारभूत? क्योंकि वही सुख का कारण है और दुख के नाश का वही एकमात्र कारण। कोई तीन काल में सोच ले कि मैं बिना वीतरागता के सुखी हो लूंगा तो नहीं हो सकता। रागादिक का अभाव किए बिना सुखी नहीं हो सकता। क्या सामग्री से सुखी हो लूंगा क्या? तो कह रहे हैं कि सामग्री से सुखी नहीं हो सकते, सामग्री के प्रति राग का अभाव होने पर ही सुख होगा। क्या जितने अंशों में राग है, जो भी उसके प्रति प्रीति है, प्रेम है, वो दुख का कारण है। राग है वो दुख का कारण है और वीतरागता है वो सुख का कारण है। अभी हम जितने अंशों में सुखी है ना, उसका कारण हमारी वीतरागता है, उतने अंशों में हमारे को वीतरागता है। उतने अंशों में मतलब जिन जिन चीजों के प्रति हमारा राग नहीं है उन चीजों के प्रति हम सुखी है, और जिन जिन का राग है उनके कारण से दुखी है। कल अपन और करेंगे इसको, अभी इतना ही रखते, टाइम भी हो गया।